अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। इसमें मेरा श्रद्धा निवेदन करने के लिए श्री राम जन्मभूमि की भूमि में जो मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, इसके विषय में चर्चा करने का मौका मुझे देने के लिए मैं आपको कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को आज कुछ लोग राजनीति के कटघरे में बंदी करने का दुष्प्रयास करते हैं, परंतु ये संभव नहीं होगा। इस देश में नस नस में राम विराजमान करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उनके काम में राम नाम दिया जाता है, और जब थक जाते हैं राम राम कहते हैं, अभिनंदन करने से जय श्री राम करते हैं, और मरने के समय राम नाम सत्य है कहकर हम जाते हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। ये राम एक मर्यादा का प्रतीक है। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में भगवान श्री राम सर्वोच्च चरित्रवत्ता का आदर्श, आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श प्रजानुरंजक राजा, कुशली समाज संगठक और आदर्श तत्ववेत्ता के रूप में श्री राम एक अद्भुत आदर्श प्रतिष्ठा किया, जो अतुलनीय है, अनुपम है, असाधारण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को सांप्रदायिकता के कटघरे में बंदी करने वाले इस देश में कुछ कम नहीं है। कुछ लोग तो बोले हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के जन्म स्थान पर एक शौचालय बना दिया जाए। क्या देशभक्ति? क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रांता बाबर को इस देश का अनन्य राष्ट्र पुरुष राम के साथ बराबर करने वाले इतिहास का विंजियंस को सामना करना पड़ेगा। अधिष्ठाता महोदय, भगवान श्री राम का अनुपम दिव्य चरित्र, उनका जीवन, त्याग, सेवा, सत्यनिष्ठा, चरित्रवत्ता, पर दुख कातरता और प्रजानुरंजन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। वो सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक भी है। आचंडाल ब्राह्मण सर्वत्र उनका प्रेम का अवारित प्रवाह है। आचंडाला प्रतिहत रतयो यस्य प्रेम प्रवाह। और भगवान श्री रामचंद्र को छोड़ करके कोई छद्म धर्मनिरपेक्षता का आश्रय लेकर के इस राष्ट्र का पुनरुद्धार नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या किया? उनके समय में इस समाज में एक प्रकार का विभाजन का चरम परिस्थिति आ गया था। आर्य संस्कृति, शावर संस्कृति, निषाद संस्कृति, राक्षस संस्कृति, ऐसा कई प्रकार का विभाजन। लेकिन श्री राम ने इसको जोड़ दिया। श्री राम का आविर्भाव क्यों हुआ? रावण को मारने वाले, रावण को परास्त करने वाले, ऐसा कई विभूतियां उस समय में था। बाली, जो इनको कोख में 6 महीना तक जाग करके चला था, रावण उनके सामने कुछ नहीं है। उनका बेटा अंगद उनको फुटबॉल जैसा खिलता था, वो भी कुछ नहीं है। और कार्तवीर्य करके एक महावीर थे जिनको सहस्रार्जुन कहते हैं, वो रावण को उठवस करते हैं बराबर। उनके सामने रावण का पराक्रम कुछ नहीं है। और भगवान परशुराम, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया, वो कार्तवीर्य को भी मार दिया, उनके सामने भी रावण का पराक्रम कुछ नहीं है। फिर भगवान राम का क्या आवश्यकता था? समाज में जिस जड़ता के कारण, जिस खामोशी के कारण, जिस स्वार्थपरता के कारण, जिस भीरुता के कारण रावणों का पैदा होता है, इसको दूर करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए भगवान राम का आविर्भाव हुआ था। भगवान राम ने अयोध्या से कोई क्षत्रिय सेना लेकर के नहीं गए थे। दशरथ जैसा महावीर देवासुर संग्राम में देवताओं को मदद किया, राक्षसों को परास्त किया, ये भी थे। जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी थे, राजर्षि। ये सारे महावीर, बाली और सहस्रार्जुन थे, परशुराम थे। परंतु रावण का अत्याचार से समाज को रक्षा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका टेररिस्ट आउटफिट्स के द्वारा वो समाज में अत्याचार फैलाता था। जैसा लाडेन निकला अलकायदा का, जैसा आईएस निकला, उनका सैकड़ों टेररिस्ट आउटफिट्स है। बोडो, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेलेप, ये सब है। ऐसा रावण का कई टेररिस्ट आउटफिट का सरदार कौन थे? ताड़का, शूर्पणखा, मारीचा, सुबाहु, हजारों राक्षसी सेना लेकर के समाज में गरिल्ला युद्ध करके आतंकवाद मचाते थे। ऋषियों का यज्ञ कुंड को विध्वस्त करते थे, सामान्य जनता को अत्याचारित करते थे, सनातन मूल्यबोध को खत्म करने के लिए लगे रहते थे। कुछ लोग भयंकर भ्रम पैदा करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है, इसमें उत्तर भारत दक्षिण भारत का कोई विवाद नहीं है। ये क्यों मचाते हैं?
उनका धर्मपिता अंग्रेजों ने जो इस देश को शासन करने के लिए जो भ्रम फैलाते रहे उसको चलाते रहे। ये क्या है? उत्तर भारत में तुम आर्य हो, दक्षिण भारत में वो द्राविड़ हो। रावण एक आर्य संतान था, विश्रवा ऋषि का नंदन था, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था, वेदज्ञ। भगवान श्री राम ने उनको पुरोहित पद में वर्ण किया था। ये गलत है, ये अनैतिहासिक है, ये सत्य पर आधारित नहीं है। परंतु ये क्यों करते हैं? हमारा राष्ट्र जीवन को तोड़ने के लिए भगवान श्री राम ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको जोड़ दिया। देखिए, इतना पराक्रमी लोग रावण को शास्ति नहीं दे सकते थे, नियंत्रित नहीं कर सकते थे, परंतु हमारा देश का एक मनस्वी तपस्वी जो अपना साधना के गुहा से निकल करके भाला माला छोड़ करके भाला पकड़ लिया और इस देश का तारुण्य का अनन्य प्रतिनिधि दो किशोर के हाथ में, राम लक्ष्मण के हाथ में धनुर्बाण पकड़ा दिया, तब रावण का साम्राज्य में हृदकंप हो गया। निशिचर हीन करौ मही भुजा उठाए प्रण किन्न। जब इन्होंने ये प्रण कर लिया तब रावण कांपने लगा, लंका कांपने लगा, सारा आसुरिक शक्ति कांपने लगे। ये कौन है? ये असाधारण विभूति, ये बालक कौन है? ये रावण को ये चेतावनी दे दिया, अब तुम्हारा जमाना खत्म होने वाला है। माननीय नरेंद्र मोदी जब आ गए कुर्सी पर तब क्या हुआ? हम नहीं खाएंगे, नहीं खाने देंगे, इसको जान करके कुछ लोग चकित हो गए। वो उनका जीवन त्राही त्राही हुआ। वो तो कहते थे हम भी खाएंगे, कर्मियों को खिलाएंगे, जनता को लूटेंगे। ये अचंभित हो गए, ये क्या बात है? ये नया कल्चर आ गया राजनीति में। अधिष्ठाता महोदय, भारत के एकात्मता का आदर्श थे भगवान श्री राम। उन्होंने सामाजिक न्याय का प्रतिष्ठाता थे। उन्होंने क्या किया? जब जंगल में गए, वनवास में क्यों गए? पितृसत्य पालन करने के लिए। पितृसत्य किस लिए? उनका विमाता कैकेयी ने दशरथ को वाद्य किया था और विमाता को कितना सम्मान दिया। बोले मां, आप तो मेरा परम कल्याणकारिणी, मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा, मैं जंगल में ऋषियों का सेवा करूंगा और इस देश को जानने का मौका मिलेगा। कितना सकारात्मक व्यवहार। और राम ने चले गए जंगल में, कितना उनको समझाया लोगों ने। गुरु वशिष्ठ भरत जाकर के समझाया, परंतु राम को विचलित नहीं कर सके। वशिष्ठ ने बोला मैं गुरु, मेरा आदेश तुमको पालन करना है, जंगल में तुमको वापिस जाना है। भगवान राम ने बोले आपका आदेश मैं अवश्य पालन करूंगा, अगर आप सत्य वचन बोलेंगे। कि शास्त्र, वेद, श्रुति, सारा अध्यात्म के आधार पर आप जो उपदेश देते हैं ये ग्रहणीय है, ये सत्य के आधार पर है, आप अगर बोलेंगे तो मैं मानूंगा। गुरु वशिष्ठ भी परास्त होकर के आ गए। प्रज्ञा का अधिष्ठान पर अधिष्ठित इस महापुरुष ने 14 साल के वनवास में इस राष्ट्र को समझा। जिन अत्याचारित वनवासियों ने उनकी सेना में शामिल हुए थे, ये कौन है? बानर, भल्लक, ऋक्ष, भील, किरात, सबर, समाज का उपेक्षित वर्ग है। उनको श्री राम ने सम्मान दिया, गुहा के सबर को आलिंगन किया, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा दिला दिया। पतिता अहल्या का सेवा ग्रहण किया, कैवर्त का सेवा स्वीकार किया, पतिता अहल्या को उद्धार किया। और सबरी जो लांछिता थी, शबरी का उच्छिष्ट स्वीकार करके सामाजिक समरसता क्या होता है भाषण में नहीं आचरण में प्रदर्शित किया। अयोध्या का राजा राम जो पितृसत्य पालन करने के लिए स्वर्ण सिंहासन को छोड़ करके चले गए, और भरत जिन्होंने उनको वापिस करने के लिए गए वो भी सिंहासन स्वीकार नहीं किया। यही राम राज्य के महिमा। वो कठोर पूजा किया, पादुका पूजन किया, राम राज्य का आदर्श को स्थापन किया। भगवान श्री राम ने जब पर्वत पर गए, भगवान श्री राम ने वो सुग्रीव के साथ बैठे थे, विभीषण आया, रावण को सत्य का उपदेश दिया और नहीं माना, आ गया। भगवान श्री राम ने क्या किया? बस बैठो लंकेश बोल दिया। सुग्रीव ने बोला भाई क्या कर दिया आपने? लंकेश बोल दिया आप जैसा क्षमाशील है, अगर रावण सीता माता को समर्पित करके क्षमा याचना करेगा तो आप क्या करेंगे? राम ने अचानक बोल दिया कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समस्या कुछ नहीं है, मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा और लंका में विभीषण को राज्याभिषेक कराऊंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान श्री राम ने बोल दिया। भगवान श्री राम साम्राज्यवादी नहीं थे, इसलिए लंका पर विजय किया, किंतु अपना साम्राज्य में नहीं मिलाया। सुग्रीव विभीषण को अभिषेक किया, किष्किंध्या पर विजय किया, अपना साम्राज्य में नहीं मिलाया, उधर सुग्रीव को अभिषेक किया।
भगवान श्री राम ने कभी तलवार का बल पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु जब तलवार जरूरत होता है इसको भी नहीं छोड़ते। पराक्रम प्रकट करना जरूरत होता है तो इसको मान लेते हैं। अधिष्ठाता महोदय, भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त किया और उस दिन बोला सुग्रीव को, विभीषण को, सकृतेव प्रपन्नास्मि तबाहम इति उच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतत् व्रतं मम। एक बार यदि कोई बोल देता है कि मैं तुम्हारा हूं, उनको तीनों लोक में अभय प्रदान करना यह हमारा धर्म है। शरणागत वत्सलता श्री राम के साथ पास में हमको सीखना चाहिए। देश प्रेम क्या है? जब रावण को वध किया, रावण का कुल नारी का अपमान नहीं किया, सबको सम्मान पूर्वक व्यवस्थापित किया। और वध करने के पश्चात विभीषण और लक्ष्मण ने बोले, हे प्रभु, आप इस स्वर्णिम लंका में शासन करें, हम आपका सेवा करेंगे। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।